कृष्णा, राधे राधे। हैप्पी दीपावली। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शाम का टाइम है और पूजा का मुहूर्त 5:30 बजे से 7:30 बजे तक का है और दूसरा मुहूर्त 9 बजे से स्टार्ट होगा। तो हमने अपनी जो पूजा की वो शाम को 5:30 से 7 के बीच में स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने अपने दरवाजे में फूलों की रंगोली बनाई। कह सकते हैं कि मुझे रंगोली बनानी नहीं आती है, इसलिए मैं फूलों से ही रंगोली बना लेती हूँ। तो चीज़ें ना सेम होती हैं, आप जैसा भी कर सकते हो उस तरीके से आप कीजिए। लक्ष्मी माता के चावल के मैंने छोटे छोटे से पैर बनाए ताकि उनका आगमन हमारे घर पे हो सके। अंदर आई, बेटे ने झालर लगाई थी मंदिर पे, लेकिन कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, इसलिए मैंने उसे भी सही किया। क्योंकि बच्चे काम तो सारा करते हैं, बाद में आपको जो देखना रहता है, तो जो भी कमियां होती है ना वो थोड़ी थोड़ी सुधार लेनी होती है। पूजा की तैयारी तो सुबह से ही हो रही थी। जो भी सामान याद आ रहा था वो धीरे धीरे रखते जा रहे थे। कुछ भूल रहा था, कुछ बच्चे याद दिला रहे थे, क्योंकि दीपावली की पूजा में ना कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। भोग प्रसाद भी तैयार कर दिया था और हमारे यहाँ पे ना खीर पूरी से दीपावली पूजी जाती है। गणेश लक्ष्मी को तो आसन मैंने धनतेरस वाले दिन ही दे दिया था और स्थापना उनकी कर दी थी, लेकिन आज के दिन मुझे गिरिराज महाराज और ठाकुर जी को बैठाना जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जहाँ पे मेरे ठाकुर जी विराजमान नहीं है वहाँ मेरी पूजा पूरी नहीं है। तो मैंने अपने माधव को विराजमान किया और इसके बाद बैठ गई फूलों की माला बनाने, क्योंकि मार्केट से छोटी छोटी माला नहीं आई थी, एक बड़ी सी लड़ आ गई थी, उसी में से मुझे माले बनाने थे। तो बच्चे भी अपना नहा धो के तैयारी करने में लगे थे पूजा की, और मैं भी अपना पूजा की तैयारी कर रही थी। जब तक मेरे बच्चे तैयार होके आएंगे तब तक मेरी ये सारी पूजा हो जाएगी। बहुत से लोग कलश में पानी भर के कलश स्थापित करते हैं, लेकिन मैं इसमें ना मेवे और मिठाई, पैसा, इस तरीके से पूरा ये भर के लाई ऐसे भर के कलश बनाती हूँ और ऊपर उसमें नारियल रखती हूँ। नारियल हमेशा सूखा रखती हूँ ताकि पूरे साल तक इसी तरीके का ये कलश मेरे मंदिर में रखा रहे। पूजा अपने तरीके की होती है, आप किसी भी तरीके से करो, जैसे आपके परिवार में, घर में जिस तरीके से पूजा होती है वैसे ही करनी चाहिए। मेरा मानना है कि नए नए नियम और नए तरीके से नहीं करना चाहिए। तो मेरे ससुराल में दिवाली की पूजा हमेशा ऐसे ही होती है, तो मैंने वो सारी चीजों के साथ अपनी दीपावली की पूजा स्टार्ट की। पूजा शुरू होने लग की बात टाइम है और सब लोग नहा धो के तैयार होके आ गए। बेटों को मैं देख रही थी कि बच्चे भी आ जाए दोनों, वो भी अपना अपना सामान लेके जो उन्हें पूजा में रखना है, जिससे उन्हें आशीर्वाद मिलना है, वो सारी चीजें रख के सब तैयार हो गए। क्योंकि मैंने छोटे से ही अपने बच्चों को सिखा रखा था कि दिवाली वाले दिन ना आप अपनी जरूरी चीजें, जिनसे आपको बहुत प्रेम है, जिनकी आपको बहुत जरूरत है, उनका पूजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि उस दिन ना जब आप पूजन करते हो तो कम से कम इसी बहाने साल में एक बार आपके जो अस्त्र शस्त्र है ना उनकी पूजा हो जाती है। तो हमारी पूजा स्टार्ट हो गई, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। भगवान को स्नान कराया, टीका लगाया, फल फूल अर्पित किया और फिर जब भोग लगता है ना तो हम चारों लोगों ने बड़े मन से भगवान का भोग लगाया और इसी प्रथा के साथ हम अपने भगवान का भोग लगाते हैं। फिर बारी आती है लाइट रखने की। तो सबसे पहले जो दिए हैं वो मैंने ऊपर तुलसी जी में भगवान भोलेनाथ में रखी। तो यहाँ जो दिए मैं रखती हूँ वो सारे घी के रखती हूँ। इसके बाद सारे घर में तेल के दीपक लगाती हूँ। आज के दिन घर का हर कोना रोशन होना चाहिए ताकि हमारे जीवन में हमेशा प्रकाश रहे, कभी किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। भाई ये तो जिंदगी है, सुख और दुख का सागर है, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि अच्छे कर्म करें तो जीवन में सुकून रहे, क्योंकि कर्म के हिसाब से हमारे जीवन के बदलाव होते हैं। तो जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। तो हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। कोई भी त्योहार हो खुशी के साथ मनाना चाहिए।
पूजा करने के बाद सारे घर में दिए रखें और अब बारी आती है स्वास्तिक बनाने की, शुभ लाभ लिखने की। तो अब मैं अपने दरवाजे पे स्वास्तिक बनाऊंगी और शुभ लाभ भी लिखूंगी। एक बार साल में लिख जाता है और पूरे साल तक इस तरीके से ये स्वास्तिक और शुभ लाभ चमकता रहता है। हमारे मोहल्ले की ना रौनक एकदम अलग है, पूरा मोहल्ला जगमगा रहा है, सबके घर में दिए लगाए जा रहे हैं, सब नए नए वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है हमारे। हैप्पी दिवाली। हमारी पूजा हो गई और बच्चे मेरे बाहर पटाखे छुटाने लग गए, तो मैं भी इनके साथ एंजॉय करूंगी, पटाखे छुटाऊंगी। हालांकि मुझे डर लगता है पटाखों से, पर मैं छुटाऊंगी। बड़ा अच्छा गजब पहना धांसू। खाओ मुझे लड्डू जरा खा के बताओ। अच्छा किसने का जोड़ी था, पूरा खा गया एक बार में। मुंह दिखा जरा अपना, अब बंद करके चलाना। दोबारा जलाओ, दोबारा भैया, दोबारा से जलाओ राघव। कार्बन बहुत छोड़ रहा है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये था मेरा आज का पूरा दिन दिवाली का ब्लॉग। और अभी क्या है ना, बच्चे भी बाहर पटाखे छुटा रहे हैं, 10:30 बजा हुआ है। बुलाऊंगी सबको, क्योंकि मोहल्ले में ना सब लोग एकदम लगे हुए हैं पटाखे छुटाने में। तो मेरा तो, हम लोग का तो खाना हो गया और पूजा तो हो गई है, खाना भी हो गया, पटाखे भी छुटा लिए और सब लोग को मिठाई भी खिलाई। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और एक बार फिर से आप सबको हैप्पी दिवाली।